हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर डिजाइन हरियाणा बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स या गणित कह लो भाई, कुछ कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इस पूरे पेपर के अंदर के चीजें बताने वाला हूँ कि कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे, कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर का आएगा, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्या क्या चीजें आने वाली है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाने वाली हैं। वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको जो है 2023 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे क्लास 10 के, वो सारों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। और एक मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको, वीडियो शुरू में ही बता दे रहा हूँ, बाद में करते रहेंगे भाई, काम धाम अपना चलता रहता है। मैथमेटिक को सबसे आसान क्या है, आपको जो है मैथमेटिक में मैंने एक चीज बहुत कॉमन नोटिस करी है। जो पेपर आता है ना हमारे पास में, वो पिछले साल के पेपरों में से आता है, लेकिन उसकी जो नंबरिंग है ना, मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको ए बी सी डी करके, उसमें एक वैल्यू दी होती है ना, 2 4 5 ऐसे करके, वो वैल्यू बदल देते हैं और कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। मतलब जो मेथड है, जो फॉर्मूले लगाने हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। अब ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या कर रहे हो। आप मैथ का रट्टा मार रहे हो या फिर उन पेपर्स को सोल्व कर रहे हो। मैं तो आपको सीधा सीधा रिकमेंड करूंगा, 2023 के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं, उन पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करो। और मैथ के 2 पेपर हैं, कोड ए कोड बी करके 2 पेपर है, दोनों को पूरा सोल्व कर डालो। उनका कंसेप्ट समझ लो, उसी के बिहाफ पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और कंसेप्ट का पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप 2017 से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उस 2017 18 19 20 21 सारे पेपर डाउनलोड करो, ट्राई करो। सारे को जितने भी मैथ के सवाल हैं वो सारे निकाल डालो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 80% तो उधर से ही आ जाएगा आपका। मतलब 80% ईजी आएगा, बिल्कुल मजे में। सिर्फ पेपर पेपर सोल्व करके, आपको पढ़ना भी नहीं है। अब पढ़ वो अलग बात है कि आपको सवाल करने ही नहीं आते तो पढ़ना पड़ेगा फिर तो यार, उसके लिए भी है ना। तो पेपर पेपर सोल्व कर लो, वो सफिशियंट रहते हैं। ठीक है, ये सारे पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। आप बोलोगे भाई कहाँ से डाउनलोड करें, मिलते नहीं है। सारे के सारे मैंने 2017 से लेके 2023 तक के सारे पेपर मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, cclchapter.com पे। गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी तुमको वेबसाइट। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सुविधा के लिए। तो अब शुरू करते हैं, ये चीज मैंने बतानी थी बता दी है। अब शुरू करते हैं मेन मुद्दे पे कि कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से क्या रट्टा मारना है। तो देखो, मैथ का जो टॉपिक है, जो पेपर है हमारा, वो आएगा 3 घंटे का पेपर आएगा और टोटल नंबर देगा वो 80 नंबर हमको। ठीक है, अब इसमें 80 नंबर कैसे बटे हुए हैं, टोटल हमारे पास आएंगे 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आएंगे। और उन 35 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आने वाले हैं। 4 तो आएंगे ऐसे टाइप। ऐसे टाइप का मतलब होता है बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल हमको नंबर देंगे 20। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं शॉर्ट आंसर। ये 5 नंबर लिख देता हूँ मैं, 5 नंबर वाला है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आएंगे हमारे 8 क्वेश्चन और जो कि नंबर देंगे 32, यानी कि 8 चौका 32, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ पे से 32 नंबर ऐसे मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 6 क्वेश्चन और जो कि 12 नंबर देंगे, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 16 और वो आपको नंबर देंगे 16, यानी कि एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यू आएंगे और सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। एमसीक्यूज सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू समझ लेते हैं, सिर्फ एमसीक्यू ही है भाई वो। तो वो जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एमसीक्यू आए। वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ एमसीक्यू देंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक करके भी दे सकते हैं, और कुछ जो है सीधा क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देंगे 1 मार्क्स में और आंसर लिख दो भाई इसका सीधा, मतलब 1 वर्ड आंसर। इजी वाले क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, बड़ा हार्ड कंसेप्ट लगाना नहीं रहेगा इनमें, इजी वाले आएंगे, बहुत मस्त वाले। और ज्यादातर तो एमसीक्यू ही आते हैं ज्यादातर केसेज में तो। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपका पूरा पेपर आएगा और टोटल 35 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 80 नंबर आपको दे के जाने वाले हैं। अब इनमें से देखो, मैं मस्त चीज बताता हूँ। तुम जो है पहले तो ध्यान रखना शॉर्ट आंसर टाइप पे और इन पे नंबर, जिनको पास होने के लाले हैं तो वो इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, पेपर्स में इनको सोल्व करो, तुम्हें समझ आएगा। एक ही कंसेप्ट है, सेम सेम है उन्हीं चैप्टर से, मतलब जिन चैप्टर से जो कुछ आ रहा है ना, उनसे सेम सेम आ रहा है, उनसे अलग कुछ नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे पहला चैप्टर देखते हैं। अब ये चैप्टर जो है आपको देखने को लग रहा होगा भाई ये क्या क्या करा रखा है इन्होंने, हिंदी में दे दिया, हमारा मीडियम तो इंग्लिश है, हम क्या करें। तो देखो भाई, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोर्ड वालों ने दिया है, जो भी दिया है बोर्ड वालों की मेहरबानी है, बोर्ड वालों से बोलना तुम। ठीक है, अब फिलहाल तुम समझ लो
गूगल पे जाके ढूंढ लेना यार कौन सा चैप्टर है, गूगल पे लिख देना बस, ये जो नाम देख रहे हो ना, अब अगर नहीं पता लग रहा आपको तो गूगल पे लिख देना बस कि बहुपद चैप्टर क्लास 10, और आपको पता लग जाएगा कौन से चैप्टर का ये सारा मामला। तो ऐसे ढूंढ सकते हो अगर दिक्कत आती है तो। वैसे आनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादातर तो हिंदी में दिए ही होते हैं, या फिर एक वेबसाइट है NCERT करके, NCERT, ठीक है, ये वेबसाइट में जाना, और वेबसाइट पे जाके जो है ना आपको नीचे ही मिलेगा PDF करके, PDF डाउनलोड क्लास 1 to 12, वहाँ पे पूरी डिटेल भर के आप किताब डाउनलोड कर सकते हो, NCERT की डिजिटल किताब, और उसके अंदर से आपको सारे चैप्टर, हिंदी मीडियम की किताब डाउनलोड कर लेना, और आपके चैप्टर इंग्लिश मीडियम वालों के और हिंदी मीडियम वालों के मैच करते हैं सेम टू सेम नंबर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा वो चीज़ें, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो वेबसाइट पे मैंने पेज भी बना रखे हैं, अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत है ना, वेबसाइट है cclchapter.com, उसके ऊपर पेज बना रखे हैं मैंने हर एक चैप्टर के, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका बस चैप्टर देख लेना, कौन सा चैप्टर नंबर है, वो सेम आपका भी है, ठीक है। अब यहाँ तो इतना तो कर लोगे तुम लोग, अगर कहीं किसी को डाउट आ रहा है तो। अब देखो संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, ये आएगा 4 नंबर का, यानी कि इसमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन का मतलब है लेंथी क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 4 नंबर का प्रोबेबली 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हैवी मुझे लग भी नहीं रहे। बीज गणित, ये आएगा 18 नंबर का। ये देखो तो पूरे मैथ में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीज गणित वाला, जिसमें बहुपद आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन जो आते हैं ना जनरली मैंने देखा है, या तो द्विघात पे आते हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक ही कंसेप्ट लगता है हर एक क्वेश्चन में भाई, इतना मतलब आसान है ना ये, एक ही कंसेप्ट लगता है और नंबर आते आते बड़े क्वेश्चन आते हैं, और सबसे मजेदार बात ये है इनकी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, और शायद से ये देखो, ये शायद चैप्टर नंबर दे रखे हैं प्रोबेबली, तो कितने चैप्टर आपकी बुक में, शायद 15 ही है ना। अगर 15 है तो आप ये देख लेना, ये चैप्टर नंबर भी हो सकते हैं प्रोबेबली, ये ब्रैकेट में जो दे रखे इन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है ये आएगा 6 नंबर का। ज्यामिति, त्रिभुज आएगा, त्रिभुज में, और ये वृत्त और रचनाएं, सारा कुल मिला के 15 नंबर का आपका पोर्शन ये रहेगा। निर्देश ज्यामिति, निर्देश ज्यामिति जो है आपका टोटल 6 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति का परिचय और अनुप्रयोग जो है वो 10 नंबर का आएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ये टोटल 10 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से तो। अब उसके बाद में सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये 11 नंबर का आपका ये पोर्शन रहने वाला, प्रोबेबिलिटी वाला वो चीजें हैं ये। तो इस हिसाब से आपका पूरा पेपर डिजाइन कर रखा है। तो सबसे ज्यादा ध्यान, अगर जिनको पास होने के लाले पड़े हैं, मेन मेन चैप्टर्स पे ध्यान देना, कहीं इधर उधर भटक जाओ तुम। ज्यामिति पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, बीजगणित पे खास ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। और प्रायिकता वाला भी टॉपिक आसान है बहुत ज्यादा, तो इसको भी कर सकते हो तुम, जिनको पास होना है सिर्फ। और जिनको पास नहीं होना, सारे नंबर लाने हैं, तो वो सबसे आसान तरीका है, पेपर्स को सोल्व करो, उससे बाहर पेपर आपको देखने को नहीं मिला। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, मैंने इतने सारे पेपर देख चुका हूँ मैं, और एनालिसिस कर चुका हूँ कि भाई पता लग जाता है कि कैसे पेपर बनाते हैं। पुराने पेपर में से बस क्वेश्चन की इक्वेशन चेंज कर देंगे, वो कंसेप्ट सेम रहेगा आपका। तो कंसेप्ट आना चाहिए, बस कंसेप्ट आ गया तो मैथ का पेपर आपका आराम से सोल्व होगा मजे में, ठीक है। तो PDF वगैरह अगर डाउनलोड करनी है वेबसाइट पे विजिट कर लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।